स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 सितंबर 2021 यानी कि आज के दिन से जुड़े करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद ज़रूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के दिन से जुड़े स्टेट करंट अफेयर की, तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में गोवा राज्य सरकार द्वारा मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की गई है। यानी कि लोगों को मुफ्त पानी देने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है गोवा सरकार ने। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और हाल ही में इसके नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को विजय किया था और इसीलिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में डल झील पर SBI के द्वारा तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में है डल झील और डल झील पर SBI के द्वारा तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया है और ये देश का पहला तैरता हुआ ATM है। और ये किसने स्थापित किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है SBI जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर 100% पात्र आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना है। यानी कि 100% जिन लोगों को टीकाकरण किया जाना था उन सभी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बन गया है देश का। उसका नाम है इंदौर और यह है मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इंदौर पिछले 4 वर्षों से सबसे जो है शुद्ध शहर, यानी कि सबसे जो सफाई में जो सबसे पहला शहर है वो बना है इंदौर और ये पिछले 4 वर्षों से पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। यानी कि सबसे स्वच्छ शहर पिछले 4 वर्षों से है इंदौर। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और हाल ही में इसके नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये नाम आपको याद रखना है। पहले जो थी आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल थी, लेकिन अब इसके नए राज्यपाल बन गए हैं छगन भाई पटेल। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नागालैंड राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है। हाल ही में नागालैंड सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि नागालैंड राज्य में 2030 तक 100% साक्षरता की जाएगी। तो ये घोषणा की है नागालैंड राज्य सरकार ने और आपको याद रखना है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ पर मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल है RN रवि। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करें अदर करंट अफेयर की, तो इसमें आपको याद रखना है कि खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 भारतीय लेखक सवर्णा रॉय को मिला है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किन्हें मिला है? तो सवर्णा रॉय को मिला है, जो कि एक भारतीय लेखक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है और इन्हीं के द्वारा AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया गया है। AIIA इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जो कहाँ पर है? यह है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि AIIA की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी 2015 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको याद रखना है। और इसी में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के निदेशक बने हैं B वेंकट रमन।
आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसके हाल ही में नए निदेशक बने हैं और इनका नाम है बी वेंकटरमन। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी और ये वर्तमान में है कहाँ पर, तो तमिलनाडु राज्य के कलपक्कम नामक स्थान पर है। कलपक्कम नामक स्थान पर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना, यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और हाल ही में इसके नए निदेशक कौन बने हैं, तो बी वेंकटरमन बने हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं डेल स्टेन। डेल स्टेन जो है ये दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं और हाल ही में इन्होंने सभी जो प्रारूप हैं क्रिकेट के उनसे संन्यास ले लिया है। इन्होंने 2004 में पदार्पण किया था और हाल ही में इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ZAPAD 2021 में भारत भी भाग लेगा। रूस में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होने वाला है जिसमें कि विश्व के कई देश इसमें भाग लेंगे। लगभग 1 दर्जन देश इसमें भाग लेने वाले हैं और इसमें शामिल है हमारा देश भारत। और ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा रूस में। क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो रूस में आयोजित हुआ है जिसमें कि भारतीय सेना ने भी भाग लिया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में अनुराग ठाकुर और इन्हीं के द्वारा पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोरजी आंगचुक है, ये IAU में मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। बात करें IAU की तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। ये बहुत ही पुराना जो है एक यूनियन है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जितने भी जो है अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो होते हैं IAU के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अंतर्गत होते हैं और इसी में मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं दोरजी आंगचुक। और आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके बाद अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया जो कि एशिया महाद्वीप में देश है, इसने हाल ही में एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, तो दक्षिण कोरिया ने लगाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। तो ये है आज के दिन से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद ज़रूर रखने। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।